गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना जो टॉपिक है वो है सेट्स यानी समुच्चय। अब समुच्चय के बारे में उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उप समुच्चय, उनका कन्वर्जन रोस्ट रूप से समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ज है, उन सब के बारे में अपना स्टडी पीछे कर चुके हैं। अब देखो, जो समुच्चय का निरूपण है उसको हमने पढ़ा था कि समुच्चय के निरूपण को हम रोस्ट रूप में कर सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में कर सकते हैं। अब आपका समुच्चय का तीसरा निरूपण है जिसमें हम कहते हैं कि समुच्चय को चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे करते हैं देखो, तो इसको बोलते हैं वेन आरेख। वेन आरेख, वेन्स डायग्राम। सबसे पहले बताते हैं इसका नाम वेन आरेख क्यों है। केवल आरेख क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि जॉन ने वेन नामक गणितज्ञ था, उसने इसके बारे में बताया तो उसने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया वेन आरेख। वेन आरेख में होगा क्या, वेन आरेख में हम क्या करते हैं, समुच्चय को चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहला है आपको सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, इसको हम चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो उससे पहले आपको बताते हैं वेन आरेख की डेफिनेशन। यानी समुच्चय को जिन आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है उन्हें हम वेन आरेख कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई इसमें, यानी समुच्चय जिनको आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं उन आरेखों को हम क्या कहते हैं, वेन आरेख कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय को किस प्रकार आरेख द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, एक आयताकार बॉक्स लेते हैं, ये लो आयताकार बॉक्स हमने ले लिया। इसमें यहाँ कॉर्नर में हमने लिख दिया यू। आपको पता है सार्वत्रिक समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसी से प्रदर्शित करते हैं, यू से। तो यू से प्रदर्शित कर दिया। तो अब ये पूरा आरेख है आपका आयताकार, वो क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय का वेन आरेख कहलाता है। यानी हम एक आयताकार बॉक्स बना देंगे, उसमें यू लिख देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। ठीक है। अब दूसरा, आपका कोई ए आरेख है, समुच्चय ए का आरेख, समुच्चय ए का आरेख। अब समुच्चय हमें ए का आरेख बनाना है, तो उसका कैसे बनाएंगे, यहाँ ए लिखेंगे ना, अब ए नहीं लिखेंगे। ए में जितने भी अवयव वो सारे आपके सार्वत्रिक समुच्चय में होंगे या नहीं होंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में भी होंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय तो ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सभी समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो सबसे पहले प्रत्येक समुच्चय का जो हम आरेख बनाएंगे तो हमें सार्वत्रिक समुच्चय तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम इसके क्या करते हैं, आपका सार्वत्रिक समुच्चय बनाते हैं। पहले तो आयताकार बॉक्स बनाया, यहाँ लिख दिया सार्वत्रिक समुच्चय बना दिया। अब समुच्चय ए बनाना, तो ए इसी में होगा, इसी में से कुछ अवयव ले लेगा। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से एक गोला सा बना दिया और इसके ऊपर लिख दिया ए, यानी ये हो गया आपका ए समुच्चय का वेन आरेख। अब हमारा सिंगल अगर हमें सेट्स दिया हो तो उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर आपके दो समुच्चय देते हैं आपको साथ में कि भाई ये दो समुच्चय इनका वेन आरेख बनाओ, तो हमें सिंगल, डबल और ट्रिपल समुच्चय देते, तो उस प्रकार से हमें क्या करना, उनका आरेख बनाना है। तो तीसरा है आपका समुच्चय ए, बी का आरेख। तो इसमें वही सबसे पहले हम एक आयताकार बॉक्स बनाएंगे, आयताकार बॉक्स बना दिया और यहाँ ले लिया हमारा यूनियन, यानी ये हमने सार्वत्रिक समुच्चय बना दिया। अब ए और बी बनाना है, तो अपन इसके आधार पर अगर हम सोचेंगे तो हम यही सोचेंगे भाई ये इधर एक गोला बनाओ, ए लिख दो,
और इधर एक गोला बनाओ, उसमें बी लिख दो। तो ये आपका सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सही कैसे नहीं हो सकता? मान लो आपका समुच्चय इस प्रकार से हो, ए बराबर आपको दे दे 1 2 3 और बी बराबर आपको दे दे 3 4 और 5। तो देखो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? यानी कुछ हिस्सा इसका भी और कुछ हिस्सा इसका भी, यानी 3 कॉमन दोनों में सेम है। और ये क्या है आपका सार्वत्रिक समुच्चय। और हमने आपको बताया था सार्वत्रिक समुच्चय में या समुच्चय में एक चीज हम एक बार ले ले तो वो दोबारा नहीं ली जा सकती। अब दोबारा नहीं ली जा सकती इसके हिसाब से तो मतलब क्या हो गया, 2 बार ले ली, एक इसमें अलग ले ली, एक इसमें अलग ले ली, लेकिन हमें क्या है लेना एक बार ही होता है। तो इसका मतलब ये बड़ा गलत है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक समुच्चय दिया गया हो तो हमें इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। अगर 2 समुच्चय दिए गए हो तो हमें इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। ये थोड़ा सा काट के, यानी दोनों में एक थोड़ी सी पार्ट है वो कॉमन दिखाना है। क्यों? कि जो दोनों में आपके कॉमन आएंगे, दोनों में मिलेंगे, दोनों में विद्यमान होंगे, वो चीज तो आ जाएगी इसमें, अलग अलग होगी वो आ जाएगी इसमें। आप इसको लिख देंगे ए और इसको लिख देंगे बी। तो ये हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय को व्ययन आरेख इस प्रकार से बनता है। अगर कोई आपका सिंगल समुच्चय हो तो उसका व्ययन आरेख इस प्रकार से बनता है। अगर आपका डबल समुच्चय हो तो उसका व्ययन आरेख इस प्रकार से बनता है। तो आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल पे विशेष क्या करना है, ध्यान देना है। अब चलते हैं आगे। अब आपका चौथा ए कोमा बी कोमा सी का व्ययन आरेख। अब इसमें क्या हो गया, आपके पास 3 समुच्चय आ गए ए बी और सी, और इनका व्ययन आरेख हमें क्या करना है, बनाना है। तो व्ययन आरेख बनाएंगे सबसे पहले एक आयताकार बॉक्स लेंगे और उसमें कॉर्नर में हम क्या करेंगे, यू लिख देंगे। तो ये यू लिखिए। अब ए बी सी 3 है, अगर ए और बी 2 ही लेते तो डायग्राम कैसे बनाते हैं, 2 लेते तो हम डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार से, 2 में डायग्राम बना दिए ए और बी। अब सी, तो जरूरी नहीं है कि ए और बी वाले कॉमन आए तो सी वाले कॉमन नहीं आएंगे, सी वाले भी कॉमन आएंगे। तो सी में भी यानी तीनों में एक ऐसा अवयव हो सकता है जो तीनों में कॉमन हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस प्रकार से बना देंगे इसको। ये लो, देखो तीनों में कॉमन आपका ये एरिया आ गया, जो कॉमन वाला है वो इसमें रख देंगे, ए और बी में जो कॉमन है वो यहाँ रख देंगे, ए इसको सी रख देंगे, बी और सी में कॉमन है वो यहाँ आ जाएगा, ए और सी में कॉमन है वो यहाँ आ जाएगा, तीनों में कॉमन है वो आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन जाएगा। फिर से देख लो, जब आपका एक ही समुच्चय हो तो इस प्रकार से डायग्राम बनाना है, 2 समुच्चय हो तो आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है, और 3 समुच्चय हो तो आपका इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। तो ये स्थितियां क्या है, आपकी विशेष स्थितियां हैं, इनका आपको ध्यान होना चाहिए किस प्रकार से इनका डायग्राम बनाते हैं। और ये डायग्राम जैसे यहाँ थोड़ा सा इसको काट रहे हैं, यहाँ तीनों को थोड़ा थोड़ा काट रहे हैं, ऐसा बनाते क्यों है वो चीज समझते हैं हम एग्जाम्पल से। देखो हमने एग्जाम्पल लिया ए बराबर 1 2 और 3, बी बराबर 1 4 और 5, सी बराबर आपका 1 7 और 8। ये देखो अपने को 3 समुच्चय दिए हैं। तीन समुच्चय हमने ले लिए। अब अगर हम तीनों के अलग अलग डायग्राम बनाएं, देखो पहले का डायग्राम बनेगा तो ऐसे एक आयताकार बॉक्स लेंगे हम, इसमें यू लिखा, इसमें गोला बनाया, यहाँ ए लिखा। अब इसमें जो जो अवयव है वो अपने को इसमें दिखाने पड़ेंगे। तो 1 2 और 3 हो गए, कैसे भी दिखा दो, चलो 1 2 और 3 ये हो गया। दूसरा बनाएंगे हम डायग्राम बी का, तो बी का भी इसी प्रकार से बन जाएगा आपका, यहाँ यूनियन हो गया, यहाँ एक गोला लिया अकेला और ये बी हो गया। तो 1 3 4 और 5 ये हमने शो कर दिया कि भाई इसमें इतने अवयव है। तीसरा अगर हम सी का डायग्राम बनाए तो हमने एक आयताकार बॉक्स ले लिया इस प्रकार से, और ये एक गोला सा बना दिया, और ये सी, इसमें 1 2 6 और 7।
ये हमने लिखी। ये तीनों को अलग अलग डायग्राम बनाया तो हम इस प्रकार से डायग्राम बना देंगे। अब अगर ए और बी का साथ में डायग्राम बनाए, ए कोमा बी का वेन आलेख, वेन आलेख, ए कोमा बी का वेन आलेख, तो देखो यूं हो गया। आपको पता है दो अवयव लेने हैं तो इस प्रकार से लेने हैं। चलिए एक ए हो गया, एक हो गया बी, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ इसके अंदर तो वो अवयव लिखना है तो दोनों में कॉमन है। ए और बी में कॉमन देखो क्या, एक तो एक है एक 3 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 और 3 आ गया दोनों में। देखो इधर वाले में करेंगे शामिल तो बी में भी शामिल हो गया, ऐसे लेंगे तो आपका ए में भी शामिल हो जाएगा। फिर एक ही बात करते हैं, ए में 1 और 3 आ गया तो बचा गया 2, इसमें तो केवल 2 आएगा। और बी में 1 और 3 तो बचा गया 4 और 5, तो यहाँ आपका 4 और 5 आ जाएगा। तो ये हो गया ए बी का डायग्राम। दूसरा हम और ले लेते हैं, बी कोमा सी ले लेते हैं, बी और सी का डायग्राम बनाते हैं। तो वही हम एक आयताकार बॉक्स लेंगे, चलो यूं, तो यहाँ ये आपका हो गया दोनों, एक बी हो गया और एक सी हो गया। तो बी और सी में देखो कॉमन क्या है, बी और सी में कॉमन है केवल 1, तो यहाँ तो आ जाएगा केवल आपका 1। फिर बी वाले लेते हो इधर, तो बी वाले एक आपको 3 4 5 है, तो 3 4 और 5 हो गया। फिर सी में देखो आपका एक रह गया 2 6 7, 2 6 और 7। अगर हम इनको अलग अलग बना देते हैं, अब बताता हूँ आपको अलग अलग बनाते तो क्या होता है। यूँ हम ए लेते हैं ऐसे, ए यहाँ बना दिया, बी लेते हैं यहाँ, बी यहाँ बना देते। ए में क्या आ रहा था आपका 1 1 2 3 है, बी में क्या आपका 1 3 4 और 5 है। तो देखो ये समुच्चय है आपका, समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ एक बार आ गया, यहाँ एक दोबारा आ गया, यानी समुच्चय में अवयव है वो 2 बार आ गया। और समुच्चय की विशेष स्थिति है कि अवयव 2 बार नहीं आते, 2 बार अवयव नहीं आते, इसका मतलब हमारा ये डायग्राम क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका सही डायग्राम कौन सा है, सही डायग्राम आपका ये है। तो हमने दो समुच्चय लेके हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए। अब एक हम क्या करते हैं, वेन आलेख कैसा बनाते हैं जिसमें आपके तीनों समुच्चय क्या हो, शामिल हो। तो देखो ए कोमा बी कोमा सी का वेन, ये लिखा हो, ये ए कोमा बी कोमा सी का वेन आलेख। तो यहाँ एक हम इस प्रकार से बॉक्स लेंगे, ये हो गया यू। आपको सीधा बताया हुआ उस हिसाब से सीधा डायग्राम बनाओ, कर लो ये लो। तो ए बी और सी ऐसे हो गया। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ए और बी की बात करते हैं और सी है, तो तीनों में जो कॉमन है वो तो यहाँ लिखो इस बीच इतने से में, क्योंकि तीनों में देखो हमारा ये इतना सा पार्ट है, वो तीनों में आ रहा है, सी में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है। तो तीनों में कॉमन क्या, तीनों में कॉमन है आपका 1, तो इसमें तो आ गया 1। अब ए और बी में जो कॉमन है 1 के अलावा वो ऊपर लिखो, तो ए और बी में 1 के अलावा कॉमन कौन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा आपका बी। ये लो, ए और सी में 1 के अलावा जो कॉमन है वो यहाँ लिखो, तो ए और सी में कोई कॉमन नहीं, इतना सा ही कॉमन है आपका, तो ये आ गया आपका। फिर बी और सी में जो कॉमन है वो यहाँ लिख दो, तो ए और सी में कॉमन आपका 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर बी और सी में जो कॉमन है वो यहाँ लिख दो, तो बी और सी में कोई कॉमन नहीं है तो हम कॉमन बना देते हैं, कॉमन बना दिया 6। बी और सी में आपका 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 6 लिख देंगे। अब बाकी बचे हुए अवयव है वो उनके उसमें लिख दो। तो ए में 1 2 3 के अलावा कौन बचा है, ए में 1 2 3 के अलावा कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा। बी में देखो, बी में 1 3 6 के अलावा 1 3 6 के अलावा 4 और 5, 4 और 5 आ गया। फिर सी में आपका 1 2 6 के अलावा कौन है, 7 आ गया, तो ये 7 आ गया। ये सारे अवयवों का क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है और इनके डायग्राम ऐसे बनेंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर आपका एक ही समुच्चय हो तो आपको इस प्रकार लेना है, 2 समुच्चय हो आपके तो आपको इस प्रकार लेना है, और 3 समुच्चय हो तो आपको इस प्रकार लेना है। इस प्रकार लेते क्यों है, ये आपके आगे जब चैप्टर आगे बढ़ जाएगा
तब आपको इनका महत्व समझ में आएगा। तो अगर आप ये समुच्चय को इस प्रकार से डायग्राम बनाना सीख गए तो आगे आपको कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आपका है समुच्चयों में संक्रिया। समुच्चयों में संक्रिया से क्या समझते हैं? देखो, हम क्या करते हैं गणित में, जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं। ये सारी क्या कहलाती है? आपकी संक्रिया कहलाती है। वही जोड़ बाकी गुणा भाग अपने को क्या करना है? समुच्चय में करना है, तो वो कहलाएगा आपका समुच्चयों की संक्रिया। समुच्चयों में आपकी संक्रिया होगी। अब कौन कौन सी संक्रिया समुच्चय में होती है वो देखो, फिर से देख लो। जोड़ बाकी गुणा भाग जिस प्रकार से हम करते हैं वैसे समुच्चय में भी जोड़ बाकी गुणा भाग हुआ, लेकिन हम उसको जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं कहेंगे, इनका नाम अलग अलग होगा। तो पहला जो समुच्चय की संक्रिया है उसमें पहला टॉपिक है आपका समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनियन ऑफ सेट्स। तो समुच्चयों का सम्मिलन, सम्मेलन का मतलब ये हो गया कि कोई एक से अधिक समुच्चय, जैसे मान लो दो समुच्चय है, उन दोनों समुच्चय को मिला के एक नया समुच्चय बनाए। उस समुच्चय में ए के भी अवयव हो और बी के भी अवयव हो, यानी ए और बी दोनों को मिला के एक ऐसा समुच्चय बनाए जिसमें ए के भी सारे अवयव हो, बी के भी सारे अवयव हो, उसके अलावा कोई अवयव नहीं हो, तो उस समुच्चय को हम क्या कहते हैं? ए और बी का सम्मिलन कहते हैं। कैसे एग्जाम्पल समझते हैं। ए बराबर है आपका 1, 2 और 3, बी बराबर है आपका 3, 4 और 5। अब हमारे पास एक समुच्चय सी अपने को ऐसे बनाना है जिसमें जो अवयव है वो ए में होना चाहिए, यानी ए के सारे अवयव, और बी के भी सारे अवयव होना चाहिए। तो बी में देखो 3 तो आ गया, तो 4 और 5। तो देखो सी में ए के सारे अवयव है, बी के सारे अवयव है, तो आपका समुच्चय सी है वो ए और बी का क्या कहलाता है? सम्मिलन कहलाता है। यानी समुच्चय सी है वो आपका ए और बी का क्या है? सम्मिलन है। अब मान लो आपका डी समुच्चय से है, डी बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और आ गया। तो अब देखो आपका ए और बी का सम्मिलन, ए और बी के सारे अवयव किसमें विद्यमान है? डी में विद्यमान है, लेकिन ये डी है वो आपका सम्मिलन नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें एक अवयव 6 है, वो क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। तो ये सम्मिलन नहीं है। सम्मिलन में तो क्या है? पूरे पूरे अवयव होने चाहिए। तो अब इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो देखो आपका ए और बी है, दोनों को सम्मिलन करना है, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे? यूनियन, यू का चिन्ह लगा देंगे। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का फर्स्ट लेटर क्या है? यू। तो ए और बी के बीच में हमने ये यू लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया इन दोनों का हम सम्मिलन कर रहे हैं। वो किसके बराबर आया? आपका सी के बराबर आ गया। तो ए और बी का सम्मिलन इस प्रकार से, कोई जरूरी नहीं है सी है, हमें अगर सी दिया हो तो सी, नहीं दिया हो तो हम ऐसे ही बराबर में जो आएगा वो आपका यहाँ पे लिख देंगे। अगर दो समुच्चयों का हमें सम्मिलन करना हो तो उसके बीच में हम क्या करेंगे? यू लगा देंगे। अब ए यूनियन बी का डायग्राम बनाते हैं। ए यूनियन बी का वेन आरेख। तो देखो सबसे पहले तो अपने एक आयताकार बॉक्स लेंगे। हमने आयताकार बॉक्स लिया और ये हो गया आपका, ये यू है वो यूनिवर्सल सेट के लिए है, इस यूनियन इसके लिए नहीं है। अब ए और बी का वेन आरेख बनाना, तो पहले हमारे देखो ए और बी दो समुच्चय, तो दो समुच्चय वाला डायग्राम बनाते हैं। तो ए हो गया, दूसरा बी हो गया। अब कह रहा है ए यूनियन बी, यानी ए और बी दोनों को जोड़ना है। इसका मतलब ए के भी सारे अवयव और बी के भी सारे अवयव लेने हैं। तो ए के सारे अवयव इसके अंदर है, बी के सारे अवयव इसके अंदर है, दोनों को मिला देना है। इसका मतलब ये पूरा डायग्राम, मैं इसको लाइनिंग कर देता हूँ, यानी जहां जहां ये लाइनिंग से खींची गई ये पूरा आपका डायग्राम है। ये आपका पूरा है, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। पूरा मिल गया आपको, ये पूरी लाइनिंग की हुई जगह है वो आपकी ए यूनियन बी है। तो देखो इसको समझते हैं हम। आपका ये क्या है? पूरा ये पूरे अपने गांव की जगह है।
उस पूरे गांव की जगह में ए की जगह है वो इतनी है, और ये बी की जगह है, यानी ए की जगह तो ये सारी, अब बी की जगह है ये पूरी। तो अब इसमें देखो इतनी सी जगह रह गई जो दोनों की है, ए की भी है और वो बी की है। वो क्या है आपका पुराना, जो बडेर बोलते हैं जिसको देसी भाषा में। बडेर का मतलब ये हो गया कि पुराना घर, अपने पूर्वजों का घर। तो ये पूर्वजों वाले घर वाली जमीन है जो ए के हिस्से में भी आती है और बी के हिस्से में भी आती है ये। अब ये सम्मेलन का मतलब क्या कर रहा है, इन दोनों की कुल जमीन कितनी हो गई, दोनों की कुल जमीन। तो ए की जमीन ये, बी की जमीन ये, तो कुल जमीन क्या होगी, दोनों को मिला देंगे तो ये सारी क्या होगी, इसकी कुल जमीन होगी। वैसे ही आपका क्या होता है, यूनियन होता है, दोनों को हमें क्या करना है, मिला देना है। जितना मिलता है वो सारी क्या हो गई आपकी, इनकी जगह हो गई। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी, यानी समुच्चयों की जो पहली संक्रिया है वो है आपकी सम्मिलन। तो अब पढ़ते हैं दूसरी संक्रिया के बारे में। आपका है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब हो गया कॉमन, दोनों के बीच में जो कॉमन आ रहा है वो चीज होती है आपकी सर्वनिष्ठ। अब ए है आपका 1 2 और 3, और वही आपका बी है 3 4 और 5। अब हमें ए तथा ए बी का सर्वनिष्ठ, हमें ए कॉमा बी का क्या करना, सर्वनिष्ठ याद करना। सर्वनिष्ठ का मतलब है दोनों में जो कॉमन है वो, तो दोनों में जो कॉमन है वो लिखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है आपका 3 है। तो ये हो गया आपका सर्वनिष्ठ। और सर्वनिष्ठ को जब हम लिखते हैं तो समुच्चय के बीच में ऐसे उल्टा यू, जब हम सम्मिलन करते हैं तब तो आपका यू लगाते हैं। अब आप सर्वनिष्ठ करेंगे तो हम यू को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये चिन्ह लगेगा आपका। तो इसका मतलब यहाँ ऐसे लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसका हम वेन आरेख बनाएं तो वेन आरेख से हम इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वो देखो। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमने क्या किया, डायग्राम बना दिया। ये यूनियन हो गया आपका, ये ए ले लिया हमने और ये बी ले लिया। ये ए है आपका और ये बी है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या आपका ये, जैसे अभी बताया तो जमीन वाला, वैसे जो पूर्वजों की जमीन है जिनमें दोनों के हिस्से हैं वो आपकी कॉमन होगी। तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कितनी जगह आती है, केवल ये बीच में जो लाइनिंग वाली जगह है वो आपकी ए इंटरसेक्शन बी में आती है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब आपकी इच्छा हो गई होगी, मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये तो आपका ये प्रदर्शित करते हैं, इधर वाले को क्या कहते हैं, उधर वाले को क्या कहते हैं, वो कौन सी जगह है, ये कौन सी, सारी को बताया आपका यूनियन होता है। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको क्या करना है, जितना भी आज आपको बताया है वेन आरेख के बारे में, तो उस पर क्या करना है, विशेष आपको ध्यान देके इनको समझना है कि इनका डायग्राम कैसे बनता है। क्योंकि आगे जितने सारे क्वेश्चन है वो सारे वेन आरेख पर है। वेन आरेख के डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।